ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। क्यों ऐसा कह रही हूँ? अगर ये वीडियो आप लोग ने पूरा देख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट में आने वाला फ्यूचर 5-10 साल का रियल एस्टेट का क्या रहने वाला है। ऑलरेडी इसके बारे में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर पार्ट 1 पहले से ही अपलोड किया हुआ है और काफी रिसर्च के बाद हमने ये पार्ट 2 आप लोगों के लिए फिर से लेके आए हैं। तो इसमें हम आने वाले और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आने वाले 10 साल के फ्यूचर के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है स्नेहा अंतरिक्ष पांडे और मैं हूं स्नेहंश प्रॉपर्टी की फाउंडर एंड सीईओ। फोर्थ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है वर्सोवा विरार का ये प्रपोज सीलिंग। इसकी डिस्टेंस रहने वाली है 42.75 किलोमीटर की लॉन्ग सीलिंग इन मुंबई। ये सीलिंग कनेक्ट करेगी नॉर्दर्न सबअर्ब को सिटी के साथ में। आइए जानते हैं इसके पीछे का पर्पस क्या है। तो ये सीलिंग हाई कैपेसिटी हाई स्पीड के द्वारा नॉर्थन सबअर्ब को मुंबई रूट को कनेक्ट करेगी। साथ ही में इसकी कैपेसिटी रहने वाली है 60,000 व्हीकल पर डे जब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। ये सीलिंग 8 लेन में बनने वाली है। 4+4 का इसका प्लान है, जिसकी वजह से ये सिटी का सबसे बड़ा और तेज रास्ता बन जाएगा। इसकी वजह से लोगों को ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी और लोग जल्दी से यात्रा कर पाएंगे। इससे लोगों का समय और पैसा दोनों ही बचेगा, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर इस सीलिंग की मेजर कनेक्टिविटी की बात करूं तो ये 4 रीजन को कनेक्ट कर रही है। पहला है चारकोप, सेकंड है मीरा भाईंदर, थर्ड है वसई, फोर्थ है विरार। साथ ही में 2024 की लेटेस्ट अपडेट ये है कि ये सीलिंग पालघर तक एक्सटेंड हो रही है, जो कोस्टल रोड को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी बिटवीन नरीमन पॉइंट टू पालघर। ये सीलिंग ब्रिज हेल्प करेगी कम्यूटर बाईपास इंटीरियर रोड ट्रैवलिंग के लिए बिटवीन साउथ मुंबई एंड मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस हाईवे, क्योंकि ट्रैफिक डेंसिटी 1.25 लाख पैसेंजर कार यूनिट देखी गई है। इस प्रोजेक्ट को MMRDA द्वारा हैंडल किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो रहने वाली है 63,426 करोड़। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जापानीज गवर्नमेंट और कई सारी प्राइवेट एजेंसियां हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अप्रोच कर रही है। क्योंकि ये अभी प्रपोज्ड है, इसके लिए अभी इसका कंप्लीशन डेट कोई भी वेबसाइट पे अपलोड नहीं है। फिफ्थ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रहने वाला है 26 किलोमीटर का विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, जो अप्रूव किया गया है VAMMC के द्वारा। 8 से 14 लेन वाला ये कॉरिडोर, जिसकी चौड़ाई रहने वाली है 3.75 मीटर का, ये SS कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो रूट अलाइनमेंट कनेक्ट कर रहा है 96.41 किलोमीटर हाईवे का बिटवीन नवघर बालावाली विद इन मुंबई MMR इन महाराष्ट्र फेज 1। एक्चुअली एक्सप्रेसवे टोटली 3 डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि रायगढ़, ठाणे और पालघर। और वहीं पे इसका फेज 2 29.9 किलोमीटर हाईवे को कनेक्ट करेगा बिटवीन बालावाली एंड अलीबाग। ये एक्सप्रेसवे की अगर कंप्लीशन की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हो 2030 तक। और वहीं पे इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है MSRDC द्वारा। ये कॉरिडोर मेट्रो कॉरिडोर होगा, जिसमें 32 स्टेशंस होने वाले हैं। ये कॉरिडोर हाईवे जैसे NH8, NH3, NH4, NH4B और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के साथ इंटरचेंज नोड्स जोड़ेंगे। इसमें नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक लेन, फुटपाथ एंड पार्किंग की सुविधाएं होने वाली है। साथ ही में वाटर, सीवेज एंड गैस लाइन जैसी सुविधाएं भी होंगी। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेट कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो होने वाली है 63,618 करोड़ रुपीस। इस प्रोजेक्ट की वजह से कई सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं आम पब्लिक को और साथ ही में स्पेशली रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को। तो आइए जान लेते हैं उसमें से कुछ बेनिफिट्स जो आपको भी होने वाले हैं। तो पहले बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो कनेक्टिविटी इंप्रूव्ड होगी महाराष्ट्र की रीजन में, इंक्लूडिंग विरार, अलीबाग, पनवेल, उरण, कल्याण, तालोजा, वसई एंड पेन। ये एरियाज और अट्रैक्टिव हो जाएंगे फॉर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए। दूसरा, ये टाइम ट्रैवल को रिड्यूस कर देगा बिटवीन विरार और अलीबाग अबाउट 50%, और साथ ही में और इजियर हो जाएगा MMR से गोवा पहुंच जाना। तीसरा, ट्रैफिक में काफी रिलीफ मिलेगी। चौथा, इकोनॉमिक तो ग्रोथ होगा ही, साथ ही में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की भी काफी ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी।
वहीं पे अगर मैं पांचवें बेनिफिट्स की बात करूं तो अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली है रीजन्स लाइक पनवेल, उरन, कल्याण, शिल रोड एंड विरार। और छठे बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी, साथ ही में ट्रेडिंग इंक्रीज होगी एरिया लाइक शिलफाटा। जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर आने से शहरों की ग्रोथ होती है और उसकी रूपरेखा बदल जाती है, उसी तरीके से स्नेहंश प्रॉपर्टी के साथ जुड़ने से आपकी प्रॉपर्टी फाउंड करने की जर्नी और भी आसान हो जाती है। तो अगर आप अपने लिए कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस या खुद के रहने के लिए, तो सबसे पहला नाम याद रखिए स्नेहंश प्रॉपर्टीज। तो आइए चलते हैं अपने 6th इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, जो कि है बाड़वान पोर्ट। हाँ जी, आपने सही सुना, बाड़वान पोर्ट, जिसका अभी लेटेस्ट में ही फाउंडेशन रखा गया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। इस पोर्ट की ये खासियत है कि ये इंडिया की लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट रहने वाली है, वो भी ड्राफ्ट डेप्थ 20 मीटर 66 फीट का। और वाड़वान पोर्ट के प्लान किया गया है एज अ आर्टिफिशियल हार्बर विच विल बी प्रोटेक्ट बाय ब्रेक वाटर। अगर इस वाड़वान पोर्ट के आने के वजह से और क्या बेनिफिट्स होने वाला है, कैसे पूरा पालघर डिस्ट्रिक्ट की काया पलट होने वाली है, अगर इसके बारे में और आप डेप्थ में जानना चाहते हैं तो लेटेस्ट में ही हमने इसके लिए कई सारे पॉडकास्ट भी किए हैं जो कि हमारे ही चैनल पे अवेलेबल है। हम अपने चैनल पे इसके लिंक डाल देंगे, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे की जानते हैं। इसकी अगर फीचर्स की बात करूं तो इस पोर्ट की 9 कंटेनर्स टर्मिनल्स होगी और हर एक टर्मिनल 1000 मीटर लॉन्ग रहेगी। साथ ही में ये 4 मल्टीपर्पस बर्थ रहने वाली है, इंक्लूडिंग कोस्टल बर्थ, 4 लिक्विड कार्गो बर्थ, ए रोरो बर्थ एंड अ कोस्ट गार्ड बर्थ। इसकी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो अराउंड इंक्रीज क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ऑफ 298 मिलियन मैट्रिक टन्स MMT पर एनम रहने वाली है। वाधवान पोर्ट के आने के वजह से उसकी अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो इंडिया मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करेगा, ट्रेड कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर देगा, ट्रांसिट टाइम्स एंड कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, 12 lakhs डायरेक्ट और 10 lakhs इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। ये पोर्ट डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया के इकोनॉमी को बढ़ाने में। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये धानु में आ रहा है। इसका काम 2025 के जनवरी में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं इसकी कंप्लीशन की बात करूं तो फर्स्ट फेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2029 में, और वहीं पे इसका सेकेंड फेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2034 में। इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो होने वाली है 76,220 करोड़। ये प्रोजेक्ट को JNPA एंड MMB के द्वारा डेवलप किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की अगर स्टेक होल्डिंग की मैं बात करूं तो वो रहने वाली है 74% सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक फंडिंग होल्ड करेगी और वहीं पे 26% प्राइवेट इन्वेस्टर्स और प्राइवेट सेक्टर होल्ड करेगी। अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं पालघर तालुका से तो वो मात्र रहने वाली है 42 टू 45 किलोमीटर के रेंज में। तो है ना ये मजेदार। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी डीप और डेप्थ डिटेल ऑलरेडी हमारे पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है, तो प्लीज जरूर जाके उसे देखिए। तो आइए अब जानते हैं लास्ट एंड नॉट द लीस्ट 7th इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट में अनाउंस किया है और जिसको हमारे लेटेस्ट सीएम ने भी अप्रूवल दे दिया है। वो होने वाला है, गवर्नमेंट की ऑलरेडी कई टाइम से ये डिस्कशन चल रही थी कि एयरपोर्ट लाने की, मुंबई की 3rd एयरपोर्ट, और वो अब फाइनली अप्रूव्ड हो गई है हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में। जी आपने सही सुना, अब हमारा 3rd मुंबई का एयरपोर्ट आ रहा है, वो भी अगेन हमारे पालघर डिस्ट्रिक्ट में। तो है ना ये बहुत ही मजेदार। अब देखिए इसके ऑलरेडी ये प्रपोज्ड है और देखिए इस पे अभी डिस्कशन चल रहा है। तो इसकी जो और आगे की अपडेट्स रहेगी तो हमारे अगले वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। इसी तरीके से अभी तो हमने इस वीडियो में हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, लेकिन आगे चल के हमारे कई सारे वीडियो में हम आगे बात करेंगे छोटे छोटे इंटरनल रोड्स के डेवलपमेंट के बारे में। किस तरीके से छोटे छोटे स्टेप से बोईसर, पालघर, सफाले, विरार, वसई सब कुछ धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और मेरा टारगेट है मेजर नॉलेज देना आपको पालघर डिस्ट्रिक्ट और खास करके पालघर, बोईसर, सफाले तालुका में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ऑलरेडी बोईसर, पालघर, सफाले में पहले से ही रियल एस्टेट के बड़े धुरंधर, बड़े
रियल एस्टेट डेवलपर्स यहाँ बैठे हुए हैं। तो जैसे मैं कुछ नाम बता देती हूँ, काफी पहले से टाटा ने ऑलरेडी यहाँ पे रेसिडेंस डिलीवर किया है, साथ ही में महिंद्रा ने किया है, वीबीएचसी ऑलरेडी कर रहा था और चालू भी है, साथ ही में गोदरेज ने अभी लेटेस्ट में ही यहाँ पे प्लॉटिंग का काम शुरू किया है। और सबसे लेटेस्ट न्यूज ये है कि आदित्य बिरला ने भी यहाँ पे प्लॉट एक्वायर कर लिया है। तो आप ये सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े ब्रांड्स भी अगर पालघर डिस्ट्रिक्ट, पालघर तालुका में मूव ऑन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आने वाला 10 साल रियल एस्टेट का बहुत ही मजेदार होने वाला है पालघर में। इसी तरीके से डेप्थ इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको स्नेहंश प्रॉपर्टीज में मिलेगी और कहीं नहीं। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज जाके फटाफट से करिए। और जिन लोगों ने ऑलरेडी हमें इतना सारा प्यार दिया है, हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है, कमेंट किया हुआ है, इतना सारा प्यार देते हैं और शेयर करते हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद।